कक्षा सप्तम के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में पाठ 4 कठपुतली पाठ का अध्ययन करेंगे। कठपुतली एक कविता है जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। कविता है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से परतंत्रता यानी पराधीनता किस प्रकार कष्टदायी होती है उसका वर्णन किया है। अर्थात कविता में कठपुतलियां जो है स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त। कठपुतली यानी लकड़ी की बनी हुई पुतलियां, उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। आज़ादी को किस तरह सफल बनाएं, ऐसी चुनौतियां उनके सामने। धागे में बनी हुई कठपुतलियां जो हैं पराधीन होती हैं, दूसरे पर आश्रित होती हैं। पर धन अधीन, दूसरे पर अधीन, पराधीन। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। कठपुतली को धागे से नचाया जाता है तो उनको दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है, और उस दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली जो है विरोध कर देती हैं, विद्रोह कर देती हैं। वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, अपने पैरों पर वो खड़ा होना चाहती है, और उसकी बात सभी जो बाकी कठपुतलियाँ उनको भी अच्छी लगती हैं। जब एक कठपुतली इस तरह का विरोध करती है, विद्रोह करती है, और जब वो कहती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, तो सभी बाकी जो है कठपुतलियाँ भी उसका समर्थन करती है। अर्थात सब कहती है कि स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, आज़ाद रहना कौन नहीं चाहता, ऐसा कौन है जो आज़ादी नहीं चाहता। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है तो वो सब जो है सोच समझ करके कदम उठाना जरूरी समझती है, उचित समझती है। आइए पढ़ते हैं पाठ। कविता है कठपुतली गुस्से में उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे पैर पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इसका अर्थ देखते हैं। कठपुतली गुस्से में उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली। उबलना अर्थात गर्म होना, गुस्से में अत्यधिक अर्थात अत्यधिक क्रोधित होना। बोलती है ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे और आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो अर्थात मुझे पाँव पर छोड़ दो, यानी स्वयं को कुछ करने दो, आत्मनिर्भर बनने दो। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि धागों से जो बंधी हुई कठपुतली है उसे अपनी पराधीनता पर, अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आता है। वो अत्यधिक क्रोधित हो जाती है क्योंकि उसे दूसरे धागे के माध्यम से नचाते हैं, और दूसरे के इशारों पर नाचना उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है, वो क्रोधित हो जाती है। इसलिए वह कहती है
कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं, मेरे आगे और पीछे धागे क्यों बांधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो। और वह जो है इन धागों को तोड़ने का उनसे आग्रह करती है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। इन धागों को तोड़ दो और कहती है कि मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने दो। उनसे आग्रह करती है कि मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने दो। अर्थात वो जो है भाव क्या है, अपने स्वयं को स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त करती है कि मुझे स्वतंत्र रहने दो, स्वतंत्र रूप से जीवन जीने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। और यानी दूसरी, मन के छंद, छंद यानी पुकार, मन के छंद यानी मन की पुकार। सुनकर बोली और कठपुतलियां। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की तो अन्य कठपुतलियां भी ये जानकर जो है उनके मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट हुई, उनके अंदर भी विचारधारा उत्पन्न हुई कि हाँ, हमें बहुत समय हो गया है, बहुत समय बीत चुका है, अपने मन से कुछ नहीं किया, अपने मन से हमने कुछ नहीं किया, हम दूसरे के इशारों पर ही चलते रहे, हम पराधीन होकर ही चलते रहे। और वे सब कठपुतलियां जो है अब स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त करती, स्वतंत्र होना चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब ये सब कुछ सोचती हैं कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, काफ़ी समय से हम परतंत्रता का जीवन जी रहे हैं, तो ये सब सोचकर सबको अच्छा लगता है। परंतु पहली कठपुतली, जो पहली कठपुतली थी, वो सोचने लगी। जब सबकी स्वतंत्रता की बात आती है, सबको स्वतंत्र होने की बात आती है, तो वो विचारों में डूब जाती है, गहराई की सोच में चली जाती है। कहती है, ये कैसी इच्छा, क्या स्वतंत्र होना ठीक होगा, आज़ाद होना ठीक होगा? क्या हम स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर, खुशीपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक रह सकेंगे और अपने मन मुताबिक मन चाहा जीवन जी सकेंगे? ऐसा जो है वो पहली सोचती है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। और ये सोचती हुई वह जो है सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इन सबकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैंने स्वतंत्रता की बात की। इसलिए वह जो है कह रही कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, अर्थात मुझे, इसलिए मुझे जो है सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, और वह जो है सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। इस प्रकार से ये हमारा पाठ संपूर्ण हो गया है। आप सभी भैया इस कविता को कंठस्थ याद करेंगे और इसका भावार्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। धन्यवाद।